नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में तेजी, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। कमजोर पीएमआई आंकड़ों के चलते दरें बढ़ने की आशंका हुई कम। एशिया में मिलीजुली शुरुआत। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा का बड़ा दावा। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले 2 महीने में मिलेगा छुटकारा। का स्पेक्ट्रम नीलामी में आगे आए कंपनियां। कमजोर रह सकते हैं बीएचईएल के नतीजे। 33 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 15 करोड़ रुपए के घाटे की आशंका। ऑर्डर में 85% की भारी गिरावट के आसार। ओएनजीसी और गेल के नतीजे आज। ओएनजीसी का मुनाफा 28% और बिक्री 10% बढ़ने का अनुमान। वहीं गेल के मुनाफे में 33% बढ़त संभव। गेन इंडिया वेदांता मर्जर हकीकत के और करीब। वेदांता के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने दिया ग्रीन सिग्नल। इसी हफ्ते केन के छोटे निवेशक भी लेंगे फैसला। और आईफोन के दीवानों के लिए बस चंद घंटों का और इंतजार। आज शाम अमेरिका में होगा लॉन्च। आईफोन 7 की कीमत 52,000 से 71,000 के बीच संभव। और इससे पहले आगे बढ़े, सबसे पहले देख लीजिए हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, वो क्या कह रहा है। हल्के हरे निशान के साथ लेकिन मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हुए। पर ध्यान रखें, एशिया में मैं देख रहा था मिला जुला और ज्यादातर एशियन मार्केट्स में सुस्त कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि कल देर रात अमेरिका में अच्छा मोमेंटम था। एक समय अमेरिकी मार्केट्स लाल निशान में स्लिप हो गए थे, लेकिन फाइनली ऑलमोस्ट दिन की हाईज पे जाके 1/4 से आधे % की मजबूती के साथ बंद। और हमने हेडलाइन में मेंशन करा, नैस्डैक तो अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर, लाइफ टाइम हाई जो कहते हैं, उन स्तर पर जाकर क्लोज हुआ है। यूरोप में, क्योंकि अमेरिका में कुछ आंकड़े आए थे, आर्थिक आंकड़े, वो कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट सब लाल निशान में चले गए थे, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। लेकिन यूरोप जब तक अमेरिका रिकवर होता उससे पहले बंद हो चुके थे, इसलिए कमजोरी आपको देखने को मिलेगी यूरोजोन के मार्केट्स में आपकी स्क्रीन्स पर। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अनिल से मैं डिटेल में समझूंगा फिर लेवल्स क्या होंगे। कल अनिल ने स्पेसिफिक लिखा था कि 20,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो निफ्टी में और तगड़ी मजबूती देखने को मिलेगी। अनिल से डिटेल में आगे चर्चा होगी। अनिल ही नहीं, आगे मनोज सचदेव भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे चार्ट्स क्या कह रही है इस समय निफ्टी की। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ चुके हैं। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ रहा था कमजोर आर्थिक आंकड़ा है, उसके बावजूद बड़ी स्मार्ट रिकवरी कल अमेरिकन मार्केट्स में आती हुई दिन के हाईज पे जाके क्लोज हुए। कैसा रहा सेशन और हमारे लिए क्यूज क्या है? देखिए, संकेत हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जितने आर्थिक आंकड़े कमजोर आएंगे, रेट दर बढ़ने की इतनी संभावनाएं कम होती जाएंगी, इसलिए बाजार में एक तेजी। हालांकि वो एक बहुत टाइट रेंज में मार्केट चल रहा है, वहां पे भी अब जितना ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही बाजार को लेकर के, उतना ज्यादा एक कॉर्नर में कहीं चिंता भी बढ़ रही है। कल नॉन पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आया था वो वीक आया था। जो एक्सपेक्टेशन थी कि 55 आएगा, वो 51.4 के आसपास आया। तो उससे ये और मजबूत हुआ कि अब ब्याज दरें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी साल के अंत में या अगले साल, चूंकि वहां इलेक्शंस भी है नवंबर में, तो वो सारी चीजें डल रही थी। लेकिन किसी न किसी जगह इस चीज का भी एक डर है कि एक डेटा देख के शायद फेड फैसला न ले, क्योंकि कुछ एक कैंप में जो बहुत कहते हैं कि सरप्राइज भी कर सकती है जेनेट येलेन। लेकिन इन सब के बीच एक जो चिंता की बात है, जो मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत में डाल रही, वो क्रूड ऑयल का मूव है। क्योंकि कल ईरान की तरफ से भी ये सिग्नल दिए गए कि वो कंडीशनल फ्रीज की तरफ बढ़ सकता है। उसने ऐसे बाकायदा सऊदी अरब या रूस ने जो अभी हाल ही में एक समझौता किया है, उसमें वो शामिल हो सकता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि हमारा वो प्रोडक्शन पीक पे ले जाने दीजिए जो सैंक्शन से पहले था, उसके बाद हम आज में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर के मुझे डर ये है कि जो 26-28 की बैठक होने वाली है वो पूरी तरीके से फिजल आउट फेल हो जाएगी। वहां पे कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकल मूव चल रहे हैं वहां पे। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी खबर कल थी कि ईरान की तरफ से भी सिग्नल्स हैं, लेकिन क्रूड मोमेंटम नहीं आया। क्रूड जरा से भी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद नीचे आ गया। तो हमें लगता है कि ये एक दिक्कत आगे जाते हुए क्रूड की तरफ से हो सकती है। लेकिन बहरहाल एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो कम से कम भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छे संकेत। ओके, तो अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़े आते हुए जो आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था, वो इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था 2010 के बाद से सबसे कमजोर आंकड़ा था।
और इसीलिए डर धीरे धीरे कम हो रहा है कि एफओएमसी की जो बैठक आने वाली है उसमें शायद ब्याज दरें ना बढ़े। हालांकि आज दो चीजों पर आपकी नजर रहनी चाहिए। एक तो इंटरनेशनल मार्केट जब मैं बात कर रहा हूं तो एप्पल के आईफोन 7 का जो लॉन्च होने वाला है सैन फ्रांसिस्को में वो लॉन्च होगा, उस पर सबकी नजरें होंगी। और साथ साथ क्योंकि आर्थिक आंकड़े अमेरिका में इंपॉर्टेंट है, आज दो आर्थिक आंकड़े वहां पे आने हैं। एक तो जोल्ट्स यानी कि जॉब ओपनिंग और टर्नओवर डेटा आता है यूएस का, और इस बार जो खराब एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी उसके बाद कहा जा रहा है इस आंकड़े की बड़ी अहमियत होगी। साथ साथ फेड की बेंच बुक आज आने वाली। ये क्या होता है? फेड हर 2 महीने में एक इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट देता है, करंट इकोनॉमिक कंडीशंस पे फेड का क्या मानना है। वो बेंच बुक भी आज रिलीज होगी, तो उन तमाम आर्थिक आंकड़ों या इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे बाजार फोकस करने वाला है। लेकिन जहां तक हमारे भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था हमारे लिए, क्योंकि एक ट्रंकेटेड एक छोटा हफ्ता है छुट्टी के चलते। कल बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, एक गैप अप के साथ ओपनिंग, दिन भर सस्टेन बाइंग और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। जी हां, 1.5% से ज्यादा की मजबूती थी कल सेंसेक्स और निफ्टी में। सेंसेक्स में 450 अंक की मजबूती, 29,000 के बेहद करीब पहुंचते हुए, और निफ्टी कन्विंसिंगली 8,900 के ऊपर जाकर 8943 के लेवल पे बंद हुए। 18 महीने के हाईज पे निफ्टी कल कामकाज कर रहा था। आपको याद होगा भारतीय बाजारों के हाईज जो हैं वो 9,119 के आसपास हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था अंदर आने से पहले, हम अपने लाइफ टाइम हाई से महज 175-176 अंक दूर हैं, यानी कि सिर्फ 2% से भी कम का उछाल आया तो शायद हम लाइफ टाइम हाईज नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आए। क्या पता आज के सेशन में ही। लेकिन हाँ, CNBC आवाज ने जो पोल कराया था, ज्यादातर लोग मानते हैं कि आज इस हफ्ते नहीं, शायद इस सीरीज में शायद आपको ऑल टाइम हाईज लगते हुए नजर आए। तो अच्छी मजबूती के इंडिकेशंस आते हुए 62-63% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना था कि इस सीरीज में नए हाईज लग सकते हैं। बैंक्स तगड़े मोमेंटम में 3.25% का कल फिर से उछाल था। 20 मंथ के हाईज पे बैंक निफ्टी 20,000 के पार, 20,426 के लेवल्स पे कल कामकाज करता हुआ, और बैंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं एक और इक्वली हेवीवेट पॉकेट जो है ऑटोज की, तगड़ा मोमेंटम वहां पे आता हुआ। अच्छा, कल कैश मार्केट में एफआईज ने बड़ी तगड़ी खरीदारी करी है। 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। हालांकि डीआईएस की तरफ से 270 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई है। इनडिसाइसिव है, डीआईएस डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी कभी हम कहते हैं कि शायद मोमेंटम मिस आउट कर गए हैं तो डीआईएस अब पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कल फिर से वहां पे हल्की सी बिकवाली हुई, थोड़े से इनडिसाइसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन एफआईएस का पैसा लगातार आता हुआ। तो ऐसे में ट्रेड सेटअप अच्छा है, यूएस से अच्छे संकेत आए, दिन के हाईज पे मार्केट जाके क्लोज हुए। एफआईएस की बड़ी तगड़ी बाइंग कैश मार्केट में होती हुई। इसके अलावा बैंक्स और ऑटोज जैसे हेवीवेट्स बड़ा तगड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय इंडियन मार्केट्स को। तो आज रणनीति क्या हो, मेरे साथ CNBC आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आप कल स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे थे बैंक निफ्टी 20,000 के ऊपर, 20,000 क्या कल हम 20,400 पे जाके बंद हुए हैं, तो आपने कहा था निफ्टी के लिए बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हो सकते हैं। तो आज के लिए रणनीति क्या होगी सर, खरीद के चलूं और निफ्टी इवेंचुअली क्या जल्द लाइफ टाइम हाई छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम महज 2% भी दूर नहीं है वहां से। बिल्कुल आशीष, अभी भी खरीदारी की राय बरकरार है, और कल भी हम यही कह रहे थे कि गैप से खुलने के बावजूद जहां शुरुआत हो वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। आज जरूर एक थोड़ा सा सावधानी का मामला इसलिए बन सकता है कि 9,000 एक अहम आंकड़ा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, वहां पर बना हुआ है वायदा कारोबार में। तो अगर बाजार को थोड़ा सा रुकना है या किसी को प्रॉफिट लेनी है तो 9,000-9,050 के रेंज में शायद वो लेते हुए नजर आए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि बाजार 9,000 को पार नहीं करेगा, वो भी पार करेगा और उसके पार भी जाने की ताकत है, क्योंकि फ्लोज बेहद स्ट्रॉन्ग है। और अगर एफआईज कैश मार्केट में, स्टॉक फीचर्स में भी कल आप देखिए 1,400 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई, तो दमदार खरीदारी कर रहे हैं। और ये खरीदारी पूरी तरह से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रही है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही कि सिर्फ इंडेक्स फीचर्स खरीद लिए। तो क्वालिटी बाइंग हो रही है और फ्लोज मजबूत है। और जब तक ये फ्लोज मजबूत है तब तक फिलहाल कोई रीजन नहीं कि हम ये सोचे बाजार घूम जाएगा या प्रॉफिट लेकर फटाफट निकल जाना चाहिए। बेहतर तो ये है कि इस मार्केट को ट्रेलिंग स्टॉक लॉस के साथ ट्रेड करते रहना चाहिए, और जैसे जैसे बाजार ऊपर जाए अपना स्टॉक लॉस बदलते रहे। और वो स्टॉक लॉस अब आज के लिए होगा 8,850 का, थोड़ा सा दूर जरूर है लेकिन वही बनता है जो कि कल के लोज है। वहां पर स्टॉक लॉस लगाकर अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ 9,000-9,050 के रेंज में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और बैंक निफ्टी में तो कल एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया ही है, तो 20,250, 20,300 बैंक निफ्टी पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और उसके साथ 20,700 के आसपास के लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में भी अभी तेजी का मौका बनता है। और हो सकता है कल की तरह कल जैसे दिग्गजों में और बैंक निफ्टी में ज्यादा खरीदारी थी, आज संभावना बनती कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिले। ठीक बात। तो कल के लोज जो 8848 के थे तो 8850 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाए, बाय करके चले 9,000-9,025 तक के टारगेट्स के लिए।
बैंक निफ्टी में अब 20,600 तक के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन इस जोन पे थोड़ा सा कंजेशन अनिल जो बातों से समझ में आ रहा था, तो 9,000 9,050 के बीच में शायद कंजेशन जोन आए, शायद यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली करने के मौके होंगे या फिर लोग प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, तो थोड़ा सा उस लेवल के आसपास आए तो अपना मुनाफा वसूल लें, बांध लें, थोड़े से कॉशियस हो जाएं। अच्छा, बाजार पे एक और एक्सपोर्ट को अपने साथ जोड़ता हूं मैं हमारे साथ अब प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जोड़े हैं। प्रकाश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी पे क्या रणनीति होगी आज के लिए? वेल, गुड मॉर्निंग आशीष। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। 8,800 जो जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक मान के चलना चाहिए अपसाइड ऑन है। अपसाइड कहां जाएगा? पहला टारगेट तो 9,000 है, 9,025 का यहाँ तक लगता है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है 9,119 का है, उसे काफी वक्त लग सकता है, लेकिन यस, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप। 9,119 का मतलब आप कह रहे हैं कि नए हाइज बनाने के आसपास पहुंचेगा बाजार? हाँ, आज नहीं पहुंचेगा तो आज, कल, परसों 3 दिन में पहुंच सकता है, लगता है, पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट 9,000 9,025 का है। ओके, तो खरीदारी करने की कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। प्रकाश सर भी कह रहे हैं 9,000 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, 9,025 तक के टारगेट्स होंगे इवेंचुअली, शायद अगले कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में। जो लाइफ टाइम हाइस की हम बात करते हैं लगातार 9,119 के आसपास के हैं, वो लेवल्स बाजार टच करता हुआ शायद नजर आए। अच्छा प्रकाश सर, आज के ट्रेड सेटअप में कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करना हो तो वो भी प्लीज बताएं। ऑफ कोर्स, मुझे फर्स्ट टारगेट लगता है, स्टॉक लगता है कोलगेट। बढ़िया स्ट्रक्चर है, 1000 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बन सकता है। स्टॉक होना चाहिए 965, इसमें एक मुनाफे का सौदा है कोलगेट। और दूसरा है डाबर। डाबर भी कल भी अच्छा मुंह दिखाया था और आज भी अच्छा मुंह नजर आ रहा है। मुझे लगता है जो उसका टेक्निकल टारगेट है 304 से 305, यहाँ पे जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप 295। ओह, तो दोनों एफएमसीजी प्लेज हैं, कोलगेट और डाबर, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। कोलगेट पे 1000 के टारगेट और डाबर पे 304 के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच करें। प्रकाश सर, आपका धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। और सीधे चलते हैं पूजा के पास, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा, है, गुड मॉर्निंग। आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? गुड मॉर्निंग। आज सभी कॉल्स में खरीदारी की राय है। शुरुआत अंबुजा सीमेंट के साथ करेंगे। आईडीबीआई कैपिटल के प्रभाकर ने अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की राय दी है और 285 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में। दूसरे कॉल में मानस जायसवाल ने टाइटन में खरीदारी करने की राय दी और काफी सारे एक्सपर्ट का इस स्टॉक में आज रुझान देखने को मिल रहा है। और मानस जायसवाल का ये मानना है कि 2 से 3 दिनों में 460 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में नीरव वखारिया ने आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय दी है। 2 दिनों में 287 के लेवल्स देखने की उम्मीद। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज और सब के सब खरीदारी करने के मौके अंबुजा सीमेंट्स, टाइटन, आईसीआईसीआई और प्रकाश सर के कोलगेट और डाबर, इन सब में आज आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन पूजा मेरे साथ बनी हुई है क्योंकि आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। आपको बता दूं, पहले तो इवेंट्स कैलेंडर आज का, रिजल्ट्स के लिहाज से 3 इंपॉर्टेंट सरकारी कंपनीज ओएनजीसी, गेल और भेल, ये अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। आगे मेरे साथ पूजा तो बनी हुई है, डिम्पी भी जोड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इनके अलावा स्पाइस जेट, चेन्नई पेट्रो, डीसीडब्ल्यू, एल्स्टम, टीएनडी, ये सब भी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाले हैं। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रेवरीज की आज एजीएम है और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि माल्या साहब शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हो सकते हैं, तो सबकी नजरें उस एजीएम में ऑब्वियसली होंगी। कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होनी है आज। इसके अलावा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यूपी रैली है। मोदी जी आसियान इंडिया समिट के लिए लाओस जाएंगे और डीजल गाड़ियों के बैन मामले पर एनजीटी की आज सुनवाई है। इसके अलावा अमेरिका में, जो मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, आज फोकस सबका होगा, एप्पल आईफोन 7 का लॉन्च होना है सैन फ्रांसिस्को शहर में। और रिजल्ट्स के लिहाज से आज तो तीनों सरकारी कंपनीज इंपॉर्टेंट हैं, बीएचईएल, गेल और ओएनजीसी। क्या एक्सपेक्टेशंस इन नंबर्स है, इस पे बातचीत करने के मेरे साथ पूजा और साथ साथ डिम्पी भी अब जुड़ रहे हैं। पूजा, लेकिन पहले बीएचईएल, सब जानते हैं अर्थव्यवस्था में अभी भी हालात कमजोर है, भेल के ऑर्डर बुक को लेकर बड़े इश्यूज थे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या कहती है, कुछ हालात सुधरेंगे इस क्वार्टर में? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव की वजह से साल दर साल नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इस तिमाही भी दिक्कतें बनी हुई है कंपनी के लिए। ऑर्डर बुक का 30% अटका हुआ है। एनटीपीसी तमाम बड़ी कंपनियों से जो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। रिसीवेबल्स बढ़े हुए हैं और जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है कंपनी के वो भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसका असर कंपनी के मार्जिन्स पे देखने को मिल सकता है। और एग्जीक्यूशन भी कमजोर है कंपनी का, तो जिसका असर रेवेन्यू पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कमजोर तिमाही रहेगी ये बीएचईएल के लिए। ओके, तो बीएचईएल के नंबर्स पे सबका फोकस होगा। नंबर्स से ज्यादा वो ऑर्डर बुक, आगे की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, उस पर बाजार ज्यादा फोकस करने वाला है। ऑर्डर बुक शायद एक कंसर्निंग 85% के आसपास का डिक्लाइन आपको दिखाती हुई नजर आए।
लेकिन दो क्रूड रिलेटेड प्लेस भी आज फोकस में होंगे, ओएनजीसी और गेल। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। इन दोनों नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है? गेल के अगर आप नंबर देखेंगे तो सेल्स करीब आपको 5% डाउन आपको दिखेगी। अब बीटा में करीब 20% का राइज इस बार आता हुआ दिख सकता है। अब आते हैं इसका एडजस्टेड प्रॉफिट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है गेल का, क्योंकि आपको मालूम है कि गेल इस समय अपने 52 वीक हाई पे भी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 33% का प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि मुनाफा बढ़कर आने की उम्मीद है, जो कि अब करीब 560 करोड़ रुपए के आसपास आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर दो बड़ी रीजन है। पहला तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा है, और दूसरा जो इनका पेट्रोकेमिकल सेगमेंट है वहां से इनको जो लॉस हो रहा था वो काफी तक श्रिंक होता हुआ दिखा है, कम होता हुआ दिख रहा है। तो गेल के अंदर वॉल्यूम इंप्रूवमेंट होना और प्लस जो पेट्रोकेमिकल डिवीजन है उसके अंदर थोड़ी कमी आना, ये इसके रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाएगी। ऑल्दो सेल्स करीब आपको फिर भी डाउन ही आते हुए दिखेंगी। ओएनजीसी के रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको दिखेगा कि मुनाफा आपको करीब 28% गिरता हुआ दिखेगा, और ये इस बार फिर से 28% कमी दिखाएगा। अब बीटा की जहां तक बात है 21% यहाँ पे कमी आएगी, और सेल्स भी करीब 10% गिरकर आने की यहाँ पे उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि अगर आप देखें तो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो वीक है, यानी कि जो उत्पादन है वो अभी काफी हद तक कम है। और इसके अलावा अगर आप न्यू प्रोडक्शन की बात भी करें तो नए प्रोडक्शन से लेवल कहीं से और नहीं मिले, और जो ही बैलेंस शीट्स में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये इस बार का क्वार्टर भी आप देखेंगे हर लिहाज से गेल में आपको माफ कीजिए ओएनजीसी में वीक ही दिखेगा, चाहे बीटा का हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी का हो, चाहे सेल्स का हो। ओके, तो साल दर साल कच्चे तेल में क्योंकि दबाव देखने को मिला, तो ऑब्वियसली कि ओएनजीसी के रिजल्ट्स में आपको उसका लिहाजन प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन गेल ऑपरेशनली एक स्ट्रांग क्वार्टर हो सकता है, मुनाफे में एक अच्छा उछाल देखने को मिले। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। ये तीनों कंपनीज तो आज फोकस में रहेंगी क्योंकि तीनों के रिजल्ट्स आने, लेकिन इनके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से जो आज एक्शन में रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी हेमंत गई से। साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? वोल्टैम्प पर रखिए नजर, यहाँ पर थोड़ा खराब आज एक्शन देखने को मिल सकता है। नेगेटिव साइड पर आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने 6.25% हिस्सेदारी बेच दी है। सेकेंडरी मार्केट में ये हिस्सेदारी बिकी है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लोग सोचेंगे पता नहीं इतने बड़े म्यूचुअल फंड ने इतनी बड़ी हिस्सेदारी क्यों बेची है। बहरहाल INFS इंजीनियरिंग, इस पर भी रखिए नजर। 173 करोड़ रुपए का गेल से पाइपलाइन लगाने के लिए एक ऑर्डर मिला है। आजकल आप देखिए ऑर्डर्स के चलते शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां। तो यहां पर आज नजर होनी चाहिए आपकी। NBCC पर नजर होनी चाहिए। कल इन्होंने बताया था कि पिछले महीने अगस्त में इनको किस तरह के ऑर्डर्स मिले थे, और देखिए कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 270 करोड़ रुपए के एक और ऑर्डर मिला है UGC बिल्डिंग बनाने के लिए JNU में। तो ये एक स्टॉक है जो सरकारी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जाना जाता है, यहां पर नजर रखिएगा। आंध्रा पेट्रो, ये एक और ऐसी कंपनी है जिसको दो खबरों का फायदा मिल रहा है। एक तो जो एक केमिकल बनाया जाता है जो कोटिंग इंडस्ट्री यूज करती है, उस केमिकल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। इस तरह की अर्जी इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज दी थी, और उस विभाग को ये लगता है कि दरअसल प्राइमा फेसी भारत में दरअसल ये केमिकल डंप हो रहा है, तो ये अब ड्यूटी लगती हुई नजर आएगी। तो स्टॉक के लिए राहत की बात होगी क्योंकि इन्होंने अर्जी दी थी। साथ ही इन्होंने एक्सचेंजेस को ये भी जानकारी दी है कि ये एक विशाखापट्टनम में अपना एक प्लांट है, उसको या तो लीज पे दे देंगे या फिर बेच देंगे। तो ये स्टॉक पर नजर रहनी चाहिए। छोटी टिकट साइज का शेयर है। साथ ही केन मेदांता, इसके ऊपर नजर रखिए। देखिए लंबे समय से अटका हुआ है इनका विलय, और अब शेयर धारकों को इसकी मंजूरी मिल चुकी है, और ये इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को कल बाजार बंद होने के बाद सूचना दी है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आज अच्छी तेजी दिखा सकते हैं आशीष। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज की आज की स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कल कच्चे तेल में हमने देखा था 1% का उछाल देखने को मिला। वहीं सोना, क्योंकि अमेरिका में आर्थिक आंकड़े कमजोर हुए थे, डॉलर में दबाव देखने को मिला, इसीलिए सोने में हमने देखा था $1350 के ऊपर कामकाज हो रहा था। निर्मल बंक कमोडिटीज का मानना है कि सोने में खरीदारी करके चले आज भी 31,500 के टारगेट्स के लिए, और साथ साथ कच्चे तेल में आप खरीदारी करके चले 3030 के लक्ष्य के लिए।
लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला यहां पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।